हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस कोच रूपेश जेटली। आज हम लोग बात करते हैं मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग की या एमटीएफ फंडिंग क्या होती है। ये आपको आपके स्टॉक ब्रोकर द्वारा दी हुई फैसिलिटी है, जिसको लोन फैसिलिटी भी कह सकते हैं। कि अगर आपने एमटीएफ की फैसिलिटी अपने स्टॉक ब्रोकर से ली है तो वो आपको इस तरह का लेवरेज देता है जिसमें आप कुछ पैसे देके बाकी फंडिंग ब्रोकर द्वारा आपको करने के साथ आप एक बड़ा सौदा उठा सकते हैं या स्टॉक उठा सकते हैं। इसको मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग कहते हैं। इसको आइए विस्तार में समझते हैं। अब मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म के साथ आपका टाई अप होता है, जिसमें आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। जहां आपका डीमैट अकाउंट होता है और ट्रेडिंग अकाउंट होता है, वहां पे आप मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग के लिए अपने स्टॉक ब्रोकर को बोलते हैं। तो वो आपको लिवरेज देता है इस तरह का कि अगर आपको 1 लाख रुपए का माल खरीदना है और आपके पास सिर्फ 10 या 20 हज़ार रुपये हैं, तो 10 या 20 हज़ार मान लेते हैं, आपने 20 हज़ार रुपये दिए और 1 लाख रुपए का सामान उठा लिया या स्टॉक उठा लिया, तो वो आपको 80 हज़ार रुपये का लोन देता है। वो 80 हज़ार रुपये का लोन टर्म लोन है, इस तरह का कि शॉर्ट टर्म लोन है। वो 5 दिन का भी हो सकता है, वो 15 दिन का भी हो सकता है, या वो 30 दिन का भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि किस तरह की फंडिंग आपको आपके स्टॉक ब्रोकर ने की है। इसमें ध्यान रखिए, वो आपसे उसका ब्याज लेता है। लिवरेज में इस तरह का है कि वो आपके अमाउंट से ही आपको लोन देता है, इस तरह का कि अगर आपने 20 हज़ार रुपये दिया है और वो आपको 1 लाख रुपए का लोन दे रहा है या 80 हज़ार का लोन दे रहा है, तो वो आपके स्टॉक को अपने आप प्लेज भी रखता है कि अगर आपको नुकसान हो रहा है या आप के जो पैसे 20 हज़ार रुपये एज अ सिक्योरिटी दिए हैं या कोलेटरल दिए हैं वो कम हो रहे हैं या उसमें आपको नुकसान हो रहा है, तो वो आपके उन स्टॉक्स को बेच के अपने पैसे वापस भी ले सकता है। इसमें इंटरेस्ट जो है वो मंथली लगता है, ब्याज बहुत हैवी होता है। इसलिए एमटीएफ की फंडिंग में आप ब्याज को ज़रूर कैलकुलेट करिए। ये ज़रूर ठीक है कि आपको कम पैसे में लेवरेज मिलने के साथ ज़्यादा बड़ा सौदा आप कर सकते हैं, तो ज़्यादा बड़ा सौदा करने में प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा तो लॉस भी ज़्यादा होगा। इस चीज़ को ज़रूर अपने रिस्क के साथ काम करिए। लेकिन ब्याज महीने के हिसाब से है, मंथली बेसिस पे आपका ब्रोकर आपके लेजर में लगाता है। तो मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग में आप शेयर खरीद के बेच भी सकते हैं, 1 दिन से लेके 30 दिन, जिस तरह की आपको फैसिलिटी उसने दी है। तो उस मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग में कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि लेवरेज मिलने से आपको लोन मिल रहा है, वो पैसा आपका नहीं है, आपका सिर्फ प्रॉफिट है और उसमें से आपको ब्याज का भी माइनस करना है, तब वो प्रॉफिट आपका है। दूसरी चीज़, आपका रिस्क बढ़ जाता है इस तरह से कि आप पहले 20 हज़ार रुपये का सामान खरीद रहे थे, 20 हज़ार आपके खुद के थे, कम ज़्यादा वो आपके होते, लेकिन अब आपने 20 हज़ार की जगह 1 लाख रुपए का सौदा लिया है, तो अब आपका लॉस 1 लाख रुपए के हिसाब से होगा कि वो 20% है, तो आपके 20% गए, मतलब 20 हज़ार रुपये चले गए 1 लाख में। और अगर 20 हज़ार पे 20% जाते तो 4 हज़ार रुपये जाते। तो इस रिस्क को समझ के ही एमटीएफ में आप ट्रेड करें। इसके बारे में थॉरो रिसर्च करें। जब तक आप कन्विंस ना हो या किसी में कन्विक्शन ना हो आपका स्टॉक में, तब तक उसको एमटीएफ फंडिंग में ना लें, ना खरीदें। ये बिल्कुल भी आपको सलाह नहीं है कि यहाँ हम लोग एमटीएफ को प्रमोट कर रहे हैं। ये पूरी तरह से रिस्की है आपके लिए। आप अपने रिस्क को, अपने रिस्क एपेटाइट को समझ के ही एमटीएफ में ट्रेड करें। तो आज के लिए इतना ही। फिर नए टॉपिक के साथ हम लोग जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।